केवल 24 भगवान की जय। महानुभावों, मैं जैसा आपको बताया था कि 148 कर्म प्रकृतियाँ हैं, तो कर्म का बंध जो होता है जीव के साथ प्रत्येक समय में कितने बंध होता है, कितने उदय में आता है, कितने में कितना सत्ता में रहता है और जीव के साथ कर्म कब से है, ये सब आपको बता के फिर प्रत्येक कर्म प्रकृतियों का डेफिनेशन या उसका अर्थ बताते जाऊंगी। महानुभाव, जीव अनादिकाल से है, कर्म भी अनादिकाल से है। पैडी शील सहावो जीवंगानम अनाय संबंधो कनय वलय मलम व तानतीर्थम स्वयं सिद्धम। प्रकृति, शील, स्वभाव, ये जीवांगानम, जीव अंगानम, अंग का अर्थ है शरीर, जीव और शरीर या जीव और कर्म का अनाय संबंधो अनादिकाल से संबंध है। कैसे है? स्वभाव से। प्रकृति, शील, स्वभाव ये पर्यायवाची शब्द है, एकार्थवाची शब्द है। आप प्रकृति कहो, शील कहो, स्वभाव कहो, एक ही बात है, एक ही अर्थ है। तो अनादिकाल से स्वभाव से ही जीव और कर्म का संबंध है। किस प्रकार है उसके लिए निमिष चंद्र आचार्य ने गोमटसार कर्मकांड के 2 नंबर गाथा में बताया। पैडी शील सहावो जीवंगानमनाय संबंधो कनये वलये मलम हुआ, कनये वलये मलम हुआ तानतीर्थम स्वयं सिद्धम। जिस प्रकार खनिज में, खान में कीट कालिमा सहित क्या होता है, सोना होता है। तो जैसा कोयला जैसा पत्थर है, फिर उसमें पीला 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 स्टार जैसा चमकेगा सोना, लेकिन वो सोना और कीट कालिमा दोनों साथ साथ में खनिज से निकलते हैं। उसी प्रकार जीव और कर्म अनादिकाल से है। जिस प्रकार हम सोना को 16 अग्नि में, ताप में तपा के शुद्ध करते हैं, उसी प्रकार भव्य जीव जो मोक्षगामी जीव है, वो भी तपस्या के द्वारा कर्मों को निर्जरा करके, कर्मों को नाश करके मोक्ष जाता है। तो जैसा एक बार सोना शुद्ध हो गया तो फिर से वो मलिन नहीं होता है, उसी प्रकार एक बार आत्मा शुद्ध हो गया, फिर वो मुक्ति पा लिया या मोक्ष गया, तो फिर से संसार में आता नहीं है, फिर कर्म से लिप्त नहीं होता है। तो इसलिए जो ऐसे आत्मा है तो कर्मों से सहित होते हुए भी कर्मों से रहित होता है, और कर्मों से रहित होकर शुद्ध आत्मा मोक्ष में विराजमान होता है। तो इसलिए कर्म कितने हैं, कैसे बंद करता है और उसके क्या क्या स्वभाव है, ये सब को जानना अत्यावश्यक है। इसलिए मैं प्रत्येक जीव को कर्म सिद्धांत को जानना जरूरी है। जब तक हम प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग जानते नहीं हैं, तब तक हम शुद्धात्मा को जान नहीं सकते। डायरेक्ट द्रव्यानुयोग के बातें करने वाले बहुत हैं, शुद्धात्मा के बातें करने वाले बहुत हैं, लेकिन सब प्रकार से जैसा आत्मा है तो आत्मा मूर्तिक है। किस अपेक्षा से? अमूर्तिक भी है, मूर्तिक भी है। अशुद्ध शरीर अर्थात कर्म सहित है तो आत्मा मूर्तिक है, और जब कर्म रहित हो जाता है तो अमूर्तिक रहता है शुद्ध आत्मा। लेकिन शुद्ध आत्मा अमूर्तिक है, इसलिए शुद्ध हो जाता है, ये भी ज्ञान होना आवश्यक है। तो इसलिए महानुभावों, कर्म का संबंध जो जीव के साथ है तो अनादिकाल से है। फिर कर्म बंद कितना करता है आत्मा, और कैसे करता है, क्यों करता है, तो इसके लिए कहा है देहोदयन सहियो जीवो आहारदिकम मनोकम्मम पैडी समयम सौवंगम तत्ताय सपिंडो जलम। कितना सुंदर बताया गोमटसार में कि देहोदयन सही वो जीव अर्थात संसारी जीव, इसका अर्थ शरीर सहित जो जीव है वो संसारी जीव। अनंत भगवान भी संसारी, उनको जीवन मुक्त संसारी कहा जाता है। शरीर है लेकिन घाती कर्मों को नाश कर दिया, आघाती कर्म है, आघाती कर्म होते हुए भी वो अब भी उनको जीवन मुक्त संसार इसलिए कहा जाएगा कि वो अब भी संसार में है, सिद्ध नहीं बने हैं,
इसलिए जीवन से तो मुक्त हो गए, अब रिटर्न संसार में नहीं आएंगे। लेकिन अब भी संसार इसलिए है कि अभी 4 आघाती कर्म उनके पास है। तो इस प्रकार से जीवन मुक्त संसारी अरहंत को कहा। तो हम लोग तो पूर्ण संसारी है।